Hello students, in this lecture we will discuss about the topic types of sets. In last lecture हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में, सेट्स का बेसिक कंसेप्ट्स, सेट्स का रिप्रेजेंटेशंस और सेट्स का रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में उनको लिखना, कन्वर्जन एंड इंटरवल्स के बारे में. देन व्हाट इज सेट्स? तो हमने पढ़ा था कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो सेट हो गया. अब उसके बाद कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे काफ़ी यूज होंगे. तो फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट, विच इज ऑल्सो नोन एज ए नल और वॉइड सेट. ओके, तो यहाँ पर कोई भी सेट एम्प्टी नाम से पता चल रहा है कि खाली, यानी इट हैज़ नो एलिमेंट. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय phi, Greek alphabet phi is also denoted by blank curly bracket. तो ये भी एक क्या है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सेट लिख देता हूं, x सच डेट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, और x इज बिटवीन 5 to 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पर x एक नेचुरल नंबर है और 5 और 6 के इक्वल नहीं है, इसके बीच में. तो 5 और 6 के बीच में सारी डेसिमल वैल्यूज होती है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है. यानी x ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा जो 5 से 6 के बीच में हो, यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है. इट मीन्स क्या हो गया, ये 5 एम्प्टी सेट हो गया. अनदर एग्जाम्पल कि एक b एक सेट लिख दिया, x सच डेट. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहां पर x स्क्वायर 5 है, तो x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 5, यानी प्लस रूट 5 एंड माइनस रूट 5 बोथ आर नॉट अ नेचुरल नंबर. तो यहां पर दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है. इट मीन्स सेट b इज ऑल्सो एम्प्टी सेट. ओके, तो यहां पर सेट a एंड सेट b बोथ आर एम्प्टी सेट. अब कोई ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं हो, जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो, नोन एज ए नॉन एम्प्टी सेट. तो यहां पर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट है. तो जो सेट एम्प्टी नहीं है वो नॉन एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करेंगे उनको, ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे. अब सेकंड टाइप से सिंगलटन सेट. तो यहां पर कोई भी सेट जिसके अंदर ओनली सिंगल एलिमेंट हो, कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट या कंसिस्टेंट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है जिसके अंदर सिर्फ ए की एलिमेंट 5, तो सेट ए नोन एज अ सिंगलटन सेट. नेक्स्ट एग्जांपल मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं यहां पर कि बी इज अ सेट एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो यहां पर एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, 4 है, देयरफॉर एक्स आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा. यानी प्लस 2 जो है और माइनस 2 दो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास. तो यहां पर इस सेट के अंदर ओनली कौन यूज होगा, नेचुरल नंबर. x जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है, बट नेचुरल नंबर x ही यूज होगा यहां पर. तो यानी इसका एलिमेंट ओनली 2 ही होगा. तो यहां पर ये इसमें एक ही एलिमेंट है, इट मींस ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट, ठीक है. अब उसके बाद बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सिंगलटन सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b. तो कभी भी सिंगलटन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ओनली 1 होता है. सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी एम्प्टी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0. कोई भी एलिमेंट नहीं अंदर, कोई क्या है, खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0. नोट कीजिए, देन नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 3. फर्स्ट है इसका फाइनाइट सेट. तो अ सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. सिंपली सी बात है कि अगर कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकें तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. फॉर एग्जांपल कि अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10. तो यहां पर एक सेट मैंने ए लिख दिया है. अब यहां पर लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या होंगे, स्टार्टिंग कहां से होगा, प्राइम नंबर 2, फिर 3,
5 7, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हम काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, इट मीन्स सेट ए नोन एज अ फाइनाइट सेट। इन इनफाइनाइट सेट इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे, काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इवन नंबर भी कह सकते हैं इसको। तो एक सेट मैंने बी बनाया, अब यहाँ पर इवन नंबर का सेट है तो 2 4 6 8 और 10 12 ऐसे आते जाएंगे, तो डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर टोटल इवन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट इवन नंबर्स होते हैं। आगे चलते जाओगे आते जाएंगे, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी तो भी यहाँ पर इवन नंबर्स आपके खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो क्या है, अनडिटरमाइन है, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, क्लियर हो गया कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सके ऐसे सेट जो वो फाइनाइट होंगे, और ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट हम फाइंड नहीं कर सके, इनफाइनाइट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। कॉपी कीजिए, देन फर्दर कुछ टाइप्स और डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 4, इक्विवेलेंट सेट्स। तो टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ए और बी के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं। तो दो फाइनाइट सेट ए और बी है, वो इक्विवेलेंट कब होंगे, इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर से। इट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर इक्वल हो जाए किसी भी दो सेट के, दो फाइनाइट सेट के, तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेट ए ले लेता हूँ, इसके एलिमेंट में लिख देता हूँ 2 4 6 8, और एक सेट बी ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट में लिख देता हूँ BTER। याद आया इसको देख के, ये बेटर वर्ड के लेटर का सेट है, ठीक है। और कोई भी दूसरा भी ले सकते हो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, वो भी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 एलिमेंट इन सेट ए ऑल्सो 4 एलिमेंट इन सेट बी, देन number of element in set A is equal to number of element in set B, then set A and set B are equivalent set। तो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं एक दूसरे में, बट टोटल काउंटिंग करने पर दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए, इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, इक्वल सेट। इक्वल सेट इफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, यानी ए और बी फाइनाइट सेट होने चाहिए इक्वल होने के लिए भी। फाइनाइट का मतलब ए के एलिमेंट्स भी काउंट कर सके और बी के एलिमेंट्स भी हम काउंट कर सके, और दे आर इक्वल इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट में लिख देता हूँ कि 1 3 5 7, और एक सेट बी के एलिमेंट में लिख देता हूँ कि 1 5 3 7। अब यहाँ पर सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स देखो, जो ए के एलिमेंट है वही बी के है और जो बी के एलिमेंट है वही ए के। हम ये लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि all elements of set A is also member of set B and all element of set B is also member of set A। It means 1 3 5 7 set 1 3 5 7 ऑर्डर चेंज हो सकता है एलिमेंट का, हमने डिस्कस किया था। तो सेट ए के एलिमेंट बी में भी और बी के एलिमेंट ए में भी है, इट मीन्स ए एंड बी बोथ सेट आर इक्वल सेट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि जो इसमें सेट है वो इसमें है, तो इसमें जो नंबर 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 टोटल 4 4 एलिमेंट्स होंगे, इट मीन्स ये तो होगा ही होगा, साथ में ये भी होना पड़ेगा इक्वल सेट करने के लिए। इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, बट इसके एलिमेंट ये नहीं है और इसके एलिमेंट ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। बट यहां पर ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। इट मींस ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल। और इक्विवेलेंट सेट्स जो है वो क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो भी चलेगा, बट यहां पर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और यहां पर एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो वो इक्वल सेट होगा। कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट फर्दर कुछ टाइप्स और डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 6, सबसेट एंड सुपरसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
कि यहाँ पर ए एंड बी टू सेट्स गिवन है। अब जो ए के एलिमेंट है 2 4 5 वो बी में भी प्रेजेंट है 2 4 5। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इट मीन्स ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। अब बी के एलिमेंट ए में है क्या? नहीं है। कौन नहीं है? 3 नहीं है, 6 नहीं है, इट मीन्स बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ए के एलिमेंट बी में है, ए बी का सबसेट है, बट बी ए का सबसेट नहीं है। तो यहां पर इसको लिख देते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ तो हमने लिखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसको लिखते हैं कैसे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का ये सिंबल है, ठीक है ना, कि यू को सुला दो और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो कि ए इज सबसेट ऑफ। जब आगे वाले सेट के सारे एलिमेंट ए बी का सबसेट है, इट मीन्स आगे जो सेट लिखा है उसके सारे एलिमेंट पीछे वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। ए आगे लिखा है तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब यहां पर कि अगर ए बी का सबसेट है देन बी सुपरसेट होगा ए का। ध्यान रखना कि ए बी का सबसेट है तो बी को क्या कहेंगे? ए का सुपरसेट कहेंगे, बस ये ध्यान रखना है। देन बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए। अब यहां पर ध्यान से देखो कि क्या बी ए का सबसेट है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, अब बी ए का सबसेट नहीं है तो ए भी बी का सुपरसेट नहीं होगा। देन ए इज नॉट सुपरसेट ऑफ सेट बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसेट क्या होता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट अगर किसी अनदर सेट में प्रेजेंट हो तो वो सेट उस सेट का सबसेट होता है। उसको ऐसे लिखते हैं कि आगे वाले के एलिमेंट पीछे वाले में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे वाले के एलिमेंट पीछे वाले में नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, तो क्या कर दिया हमने? एक लाइन से इसको कट कर दिया कि इज नॉट, ये सिंबल को प्रोनाउंस करेंगे इज नॉट सबसेट, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर कुछ कंसेप्ट सबसेट के और डिस्कस करते हैं। नाउ देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो किसी भी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट है 1 3 5। अब इसके ऑल पॉसिबल सबसेट बनाते हैं। तो यहाँ पर ये एक सबसेट हो गया इसका क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अगेन ये भी एक सबसेट है इसका। यहाँ पर ये भी एक सबसेट है इसका। नेक्स्ट 1,3 ये भी एक सबसेट है इसका क्योंकि इसके एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है। अब इसको 3,1 मत लिखना क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर सेट चेंज नहीं होता है, वही रहेगा। 3,1 लिखो या 1,3, बात एक ही है। नेक्स्ट 1,5 या 5,1 ये भी एक सबसेट है। ओके, और यहाँ पर 3,5 ये भी एक सबसेट है इस सेट का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 1,3,5 खुद भी ये इसका सबसेट है क्योंकि 1 3 5 इसके सारे एलिमेंट इसमें है, ऑफ कोर्स है। और इसके अलावा एक एम्प्टी सेट इसके सारे एलिमेंट में कहूँ इसमें प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा ईच एंड एवरी सेट का। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब यहाँ पर मैंने ये साइन भी लगा सकते हो और वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये वाला साइन मैंने क्यों नहीं लगाया तो आगे मैं डिस्कस करूंगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि ये क्यों लगाया। नीचे लाइन हटा देते तो उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, तो वो क्या चीज़ है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। पहले ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे टोटल? तो यहाँ पर मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सके उसी के। तो अब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो आप गिन नहीं सकते, उसके सबसेट थोड़ी बना सकते, जिंदगी निकल जाती है, एलिमेंट ही खत्म नहीं होते। इसलिए फाइनाइट सेट के ही टोटल पॉसिबल ऑफ सबसेट हम फाइंड कर सकते हैं, सबसेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 की पावर na। na का मतलब कि n जो है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट। na को क्या कहते हैं आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। सेट ए में कितने एलिमेंट है वो na से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर देख लो कि हम सेट ए ये रहा 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, तो 2 की पावर 3 8 होता है। तो यहां पर कितने पॉसिबल सबसेट बने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं कहूं कि एक सेट बी ले लिया मैंने, उसके एलिमेंट है 1 2 5 7। अब मैं बोलूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कीजिए। तो 2 की पावर क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे, अगर बनाएंगे तो 16 सबसेट बनेंगे। तो इस टाइप से हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के, ठीक है। और किसी भी सेट के कैसे पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं। इसके अलावा फाई जो होता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कभी भी सबसेट किसी के भी बनाएंगे तो फाई उसमें इंक्लूड होगा ही होगा, ओके। और खुद भी जो है वो उसका सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट सारे इसमें प्रेजेंट है ही है। तो इस टाइप से ये पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट का। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। नाउ नेक्स्ट टाइप प्रॉपर सबसेट। तो यहां पर A इज अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, बट A इज नॉट इक्वल टू B, देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B को इस टाइप से, नीचे वाली लाइन हट जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को कि यहां पर मैंने एक सेट A ले लिया। अब यहां पर इसके पॉसिबल सबसेट बनाते हैं हम। पॉसिबल सबसेट बनाना अभी सीखा था हमने, पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट A। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी एक सबसेट है इसका, ये भी है, ये भी एक सबसेट है, अगेन ये भी एक सबसेट है, ये भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी इसका एक सबसेट है। और यहाँ पर फाई एम्प्टी सेट तो होगा ही होगा इसका सबसेट, और इसके अलावा 1 2 5 ये भी इसका सबसेट होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, यानी यहाँ पर ये सारे जो है वो इसके सबसेट है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल हो रहा है। तो अगर इसको हम हटा दें, इस वाली चीज़ को जो इक्वल कर रही है इसको, तो यानी ये मिला के ये सारे जो होंगे वो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, बट ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये इसका सबसेट जरूर है, ये इसका सब, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बट ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट कब नहीं होता है, जब वो इक्वल नहीं हो। इक्वल वाले जो सेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। तो ये इसके इक्वल हो रहा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यानी ये इसका सबसेट तो है, बट ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने हुए, एक कम कर देंगे। टोटल जितने भी सबसेट बनेंगे एक कम कर देंगे, कौन, वो खुद ही कम हो जाएगा। तो यहां पर हम अगर फॉर्मूला लिखना चाहे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, कोई भी सेट ए है तो उसके 2 की पावर na-1, यानी यहां पर 2 की पावर na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 हो गया, -1, इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना, 8 -1 7। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों इसके प्रॉपर सबसेट है, बट ये नहीं है। तो 7 ही, यानी एक हमने माइनस कर दिया। टोटल जितने सबसेट बन सकते हैं उसमें से हमने एक माइनस कर दिया, कौन, जो इक्वल सेट बना रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये फॉर्मूला भी याद रखना प्रॉपर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, और आपको ये सिंबॉलिक साइन भी ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो यहाँ पर ये सिंबल भी लगा सकते हो और ये सिंबल भी लगा सकते हो। ये सिंबल कब लगा सकते हो, जब यहाँ पर ए जो है वो एम्प्टी सेट नहीं हो, ठीक है। एम्प्टी सेट अगर होगा ए अगर 5 हो जाएगा तो ये लगेगा, नहीं होगा तो ये लगेगा। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये करोगे तो भी चलेगा और ये करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर ये कब कर सकते हो, जब ए एम्प्टी नहीं हो। ये ऑलवेज कर सकते हो, ये वाला सिंबल ऑलवेज यूज कर सकते हो कि 5 एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर होगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, किसको, इसका सिंबॉलिक साइन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी के भी।
तो प्रॉपर्स किसी भी सबसेट को प्रॉपर सेट कब बनता है, जब वो खुद सेट उसके सबसेट से हट जाए, तब वो बचे हुए जो सेट सबसेट होंगे वो सारे प्रॉपर सेट होंगे। कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। नाउ अभी तक जो हमने सबसेट्स के कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि खुद के एलिमेंट तो खुद में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इट मीन्स 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ए के एलिमेंट बी में है और बी के एलिमेंट भी ए में है, यानी एक दूसरे के एलिमेंट एक दूसरे में है, तो यानी क्या हो गया, ए एंड बी आर इक्वल सेट, तो ये चीज हो जाएगी। ये आपको ध्यान पता होना चाहिए। इसके अलावा 5 एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी अगर ए जो है वो 5 नहीं है, ए 5 नहीं है, ए खुद अगर एम्प्टी सेट नहीं है, देन ए क्या होगा, सबसेट होगा, 5 जो होगा वो सबसेट होगा एवरी सेट का। क्या लिखा है कि 5 इज द प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है एवरी सेट। 5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट इफ एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी वो खुद एम्प्टी सेट नहीं हुआ तो ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा, जो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहां पर भी 5 आ गया कि 5 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में वो खुद उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। वो सबसेट में चले हो सकता है 5 इज सबसेट ऑफ 5, ये करेक्ट है, पर ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है, तो ये नोट कर लीजिए, देन फर्दर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब यहां पर सेट ए हमारे पास गिवन है, तो यहां पर सेट ए की 1 एक एलिमेंट है, ये एक सेट के अंदर सेट बी, ये भी एक एलिमेंट है इस सेट का, और ये भी एक एलिमेंट है। तो यहां पर टोटल कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3। एक तो 1 है, एक ये पूरा जो है एलिमेंट है, और ये भी एक एलिमेंट है। अब पॉसिबल सबसेट बनाने इसके, तो सबसे पहले तो काउंट कर सकते हो आप फॉर्मूले से कि टोटल कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 की पावर, और कितने एलिमेंट है इसमें, 1, ये पूरा एक एलिमेंट है 2, एंड ये 3, तो 2 की पावर 3 इट मीन्स 8 इसके पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, सबसेट होंगे। अब पॉसिबल सबसेट क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर एक तो ये, अब एलिमेंट लिखते हैं हम, वो सबसेट होता है। अब यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर जो है एलिमेंट ये सेट में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये भी एक इसका सबसेट है। फर्दर नेक्स्ट, ये एज एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, ध्यान रखना। तो ये दोनों एलिमेंट इस सेट में है, ऑफकोर्स है, यहां पर ये भी है, ये भी है, एंड खुद तो होगा ही होगा, और 5, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो गिवन सेट थे उसके फाइंड हो गए। कॉपी कीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Now next question 2, let A is the set which elements 1, 2, 3, 4 and 5। अब यहाँ पर इसके कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सेट ए के, 1 2 3 एंड 4, 4 ही एलिमेंट है, ये ध्यान रखना है। ये 1 एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, ये भी एज ए एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट, और ये भी एलिमेंट। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी थी वो एक रिकेप बता देता हूँ कि बिलोंग्स टू जो साइन होता है उसके जस्ट आगे जो लिखा जाता है वो एलिमेंट होता है, और पीछे जो लिखा जाता है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू साइन के, उसके पीछे वाली चीज़ सेट होती है, कि जैसे कोई भी एलिमेंट उस सेट में से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिमिलरली जो सबसेट वाला सिंबल है उसके आगे भी सेट लिखा जाता है और पीछे भी सेट लिखा जाता है, और आगे वाले सेट के सारे एलिमेंट पीछे वाले सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, ये ध्यान रखना। बिलोंग्स टू के आगे कभी भी सेट नहीं लिखा जाता। सेट का मतलब कि उस सेट के एलिमेंट लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो है ये एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, ये है ना, एज एलिमेंट यूज हो रहा है यहाँ पर। तो क्या ये एलिमेंट कभी लिख सकते हैं सबसेट के पहले,
सबसेट के पहले सेट लिखा जाता है, जबकि ये एक सेट, तुम कहोगे सर ये सेट तो दिख रहा है, सेट है 3,4 एक कर्ली ब्रैकेट है, पर यहां पर सेट ए के लिए ये एक एलिमेंट है, सेट ए के लिए क्या है, ये एक एलिमेंट है, तो कभी भी सेट ए का एलिमेंट सबसेट के पहले आएगा नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब यहां पर बिलोंग्स टू साइन है, तो सेट ए का एलिमेंट है क्या, ये एलिमेंट है, सेट ए के लिए ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है सेट ए में प्रेजेंट है बिलोंग्स कर रहा है, तो यानी ये जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अब यहां पर सबसेट है, अब सबसेट इस सेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है क्या इस सेट का, ऑफ कोर्स है, यहां पर ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट इस सेट ए में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट जो है सेट ए में प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब यहां ध्यान से देखो कि ये तीनों एलिमेंट सेट ए में है क्या, 1 है 2 है 3 है क्या, 3 इंडिविजुअली कहां दिख रहा है, अलग से पूरा एक एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ध्यान देना, सबसेट के अंदर से पहले जो भी सेट लिखा हो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 है 2 है, बट 3 जो है एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एलिमेंट है, उसके अंदर 3 है, तो इंडिविजुअली 3 का लिखा है, नहीं लिखा है, इट मीन्स नहीं होगा। उसके बाद 3 इज बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पर 3 जो है एक एलिमेंट है क्या सेट ए का, सेट ए का एलिमेंट इंडिविजुअली 3 का है, नहीं है, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर ऊपर 5th वाला देख लो, छूट गया था कि 1 एक 2 एंड 5 ये एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है सेट ए के अंदर, और यहाँ पर सबसेट है, तो एक सेट जो आगे लिखा हुआ है उसके सारे एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद 5 जो है एलिमेंट है क्या सेट ए का, 5 ऑफ कोर्स एलिमेंट है सेट ए का, तो यहाँ पर ये आपके लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सेट है उसका एलिमेंट आगे होना चाहिए, तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और यहाँ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई सबसेट लिखा है तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा एलिमेंट आएगा किसका, पीछे वाले सेट का, एलिमेंट किसका होना चाहिए, ये इस सेट का होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आगे कोई भी एक सेट होना चाहिए, पीछे भी सेट में होना चाहिए, और इसके सारे एलिमेंट्स जो है इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए पीछे वाले सेट में, ठीक है, तभी ये इसका सबसेट होता है। ये आपको क्लियर है, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया सारी चीज़ें। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक सबसेट है, सबसेट के आगे एक सेट होता है, अब सेट है यहाँ पर क्या 3 और 4 एलिमेंट है क्या सेट ए के अंदर, 3 4 इंडिविजुअली नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा एक बिलोंग्स टू से पूरे एलिमेंट को देखते हैं, ये सेट ए के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट है ट्रीट हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट हुआ। ओके, तो इस टाइप से, इसी टाइप से सेट ए से पहले एक सबसेट है, सबसेट जो है उससे पहले एक सेट लिखा हुआ, और सब जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ए में है क्या, तो ये एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए ये करेक्ट हुआ। सिमिलरली सबसेट है, सबसेट से पहले सेट के अंदर 1 2 है, बट 3 ए के अंदर नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ। 1 2 5 तीनों सेट ए में है, इसलिए करेक्ट हुआ। 3 इंडिविजुअली एलिमेंट जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए से, क्योंकि ए के अंदर 3 है ही नहीं इंडिविजुअली एलिमेंट, ये 4 ही एलिमेंट है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट। 5 है, इसलिए ये करेक्ट हुआ। तो कॉपी कीजिए। देन नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं पावर सेट के बारे में। नाउ नेक्स्ट टाइप पावर सेट। लेट ए बी एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। समझाता हूं कि यहां पर लेट एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट मैंने 1 5 लिख दिए, ठीक है। अब इसके जितने भी क्या बन सकते हो, सबसेट बन सकते हो, उसको एक सेट के अंदर लिख दिया। तो इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, एक तो ये एक सबसेट बन सकता है इसका, एक ये पॉसिबल सबसेट बन सकता है, एक ये खुद पॉसिबल सबसेट हो सकता है, और एक 5 तो होगा ही होगा सबसेट में काउंट। तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल सबसेट है उसको एक सेट के अंदर लिख दिया, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो यहाँ पर जो ये नया सेट बना है इसको कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, इसको पी ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए यानी अंदर जिस भी सेट है उसके सबसेट लिखे होंगे यहाँ पर पावर सेट के अंदर। ओके, यहाँ पर जो ए सेट के सबसेट्स हैं वो पावर सेट के एलिमेंट होंगे, ये ध्यान रखना। तो किसी भी सेट के
पावर सेट फाइंड करते हैं तो उस पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो उस सेट के सबसेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए वो क्या किसके इक्वल होगा कि टोटल पॉसिबल, क्योंकि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, ए सेट के सबसेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, कि किसी भी पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, सबसेट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या होता है 2 की पावर n है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक चीज और अगर पूछ लें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए सेट के पीए के आप कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो पीए के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो इस पीए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में लगा दो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता करने के लिए 2 की पावर में उस सेट के एलिमेंट लिख देते हैं। तो 2 की पावर में अब हमें किसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता करना है, पावर सेट ऑफ ए का। तो पावर ऑफ सेट ऑफ ए को हम क्या लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यहाँ 2 की पावर में आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट है। तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट पता करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट पता करने का फॉर्मूला 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट अगर मैं लिखाना चाहूं तो 2 की पावर एलिमेंट इन सेट है, और 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया 8 आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा 2 की पावर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 8 है तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इट मीन्स 256। तो आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रख लो कि नंबर ऑफ सबसेट पता करना हो किसी भी पावर सेट का तो 2 की पावर में क्या होंगे, पावर सेट में एलिमेंट पता कर लेंगे, और पावर सेट के एलिमेंट कैसे पता करेंगे, 2 की पावर ए के एलिमेंट लिख देंगे। तो ए के कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर में 3 लगाया तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए 8, और 2 की पावर में 8 यानी पावर सेट के जो एलिमेंट है वो 2 की पावर में चले गए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ गए किसके, पावर सेट के, किसका ए सेट का पावर सेट। तो कॉपी कीजिए। देन नेक्स्ट लास्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट टाइप यूनिवर्सल सेट, वी विल डिस्कस अबाउट द सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। 3 सेट यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर मैं एक सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सेट के अंदर इसके एलिमेंट भी है, इसके भी है और इसके भी है। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गए तो चलेंगे, इसमें कोई बात नहीं, पर इन तीनों के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो सेट है वो ए बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। कभी भी सबसेट में तो एक सेट के दूसरे सेट में अगर प्रेजेंट हुए तो एक सेट की वजह से ही वो सबसेट होता है, बट बहुत सारे सेट के एलिमेंट अगर किसी एक सिंगल सेट में हुए तो वो सिंगल सेट उन सबका यूनिवर्सल सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर यू इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी, बिकॉज set A, every element of set A, B and C present in U, because every element of set A, B and C are present in U, set U। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होता है पता चल गया कि बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो रहा है, उन सारे सेट्स का एलिमेंट अगर एक पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट है तो वो सेट उन सबका यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल टाइप्स होते हैं किसी भी सेट के तो वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं पर्टिकुलर 2 या मोर देन 2 सेट्स के बारे में। अभी तक
यहाँ तक जो भी वीडियोस देखा है आपने, जो भी क्वेश्चंस किए या जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप नीचे लिंक में एप्लीकेशन दी हुई है PD शर्मा क्लासेस की, वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके चैट ऑप्शन में जाके उस एप्लीकेशन के अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ तक अगर आपने वीडियोस देख लिया है तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियोस कैसा लगा। फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में, वेन डायग्राम्स के बारे में। वेन डायग्राम सेट्स के ऑपरेशन का या 2 सेट के या मोर देन 2 सेट्स का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।